नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटोमेट्रिक्स के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 2026 फेसलिफ्ट टाटा पंच। टाटा पंच जो है पिछले साल की टॉप सेलिंग एसयूवी रही है और मारुति सुजुकी वैगनआर को भी इसने पीछे छोड़ दिया था। तो इंडिया की ये जो फेवरेट एसयूवी है, इस साल अपडेट्स के साथ क्या कुछ आपको नया फीचर्स और इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस लेके आई है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ऑटोमेट्रिक्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लें तो 5.59 लाख रुपीज़ से शुरू हो जाती है टाटा पंच। और ये इसकी टॉप ऑफ द लाइन मॉडल जो है वो 10.54 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम तक जाती है। यहाँ पे आपको दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहले आपको सिर्फ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अभी जो है इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये वही इंजन है जो कि नेक्सॉन में भी आती है। ये बनाती है 120 PS के साथ 170 Nm का टॉर्क। तो इस इंजन के साथ टाटा पंच का जो पावर टू वेट रेशियो है ये काफ़ी बढ़िया बन के आता है और सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल ये गाड़ी रहने वाली है। और आज हमारे साथ इसकी एकम्प्लिश्ड वेरिएंट खड़ी है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1.2 लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ। और इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 8,29,900 रुपये पड़ती है और ऑन रोड आते आते आपको ये 9.5 लाख के अंदर पड़ जाने वाली है। तो आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि 10 लाख के अंदर क्या आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस ये रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट से शुरू कर लें तो फ्रंट का ग्लास एरिया जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है और फ्रंट फेसिया जो है अब की बार काफ़ी चेंज हो चुका है। तो काफ़ी शार्प यहाँ पे स्टाइलिंग भी बन के आई है। तो सबसे पहले हुड से स्टार्ट करें तो हुड का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये इसका ग्रे कलर है और ये कलर जो है आपको डुअल टोन में देखने को मिल जाता है। और फ्रंट से यहाँ पे स्टार्ट करें तो ग्रिल जो है कुछ इस तरह से फ्रंट की आपको देखने को मिल जाती है। एक पियानो ब्लैक फिनिश की स्ट्रिप यहाँ पे रन करती हुई आपको सेंटर में दिख जाएगी, जहाँ पे कि आपको टाटा की लोगो देखने को मिल जाती है। वहीं पे साइड्स में आ जाएं तो DRLs कुछ इस तरह से आपको LED में मिल जाती हैं, जो कि टर्न सिग्नल्स का भी काम करती हैं। और नीचे देख लें तो हेडलैम्प जो है यहाँ पे फुल्ली LED रिफ्लेक्टर बेस्ड यहाँ पे आपको मिलने वाली है और कोई भी फॉग लैम्प इस वाले वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं किया जाता है। तो नीचे का जो बम्पर है वो डुअल टोन फिनिश में कुछ इस तरह से आपको मिलने वाली है और सिल्वर इंसर्ट के साथ अब की बार इस बम्पर को भी अपडेट कर दिया गया है। तो ओवरऑल इसकी फ्रंट की प्रोफाइल कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है और नंबर प्लेट होल्डर के ऊपर ही सामने आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा भी अभी आने लगी है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसकी साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी प्रोपोर्शनेट ये गाड़ी देखने में लगती है। 193 mm की यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है अब की बार 6 mm अप हो चुकी है और व्हील बेस जो है इसका 2445 mm यहाँ पे रखा गया है। और साइड में ऊपर से शुरू करें तो कुछ इस तरह से आपको जो है ब्लैक कलर में रूफ़ मिल जाने वाली है। कोई भी सनरूफ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है और ए पिलर जो है यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है। और ORVM जो है ये भी आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। साइड में यहाँ पे आपको 360 व्यू का लेफ्ट हैंड साइड का कैमरा देखने को मिल जाता है इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल के साथ। और बी पिलर जो है ये ब्लैकड आउट है और सी पिलर भी यहाँ पे आपको ब्लैकड आउट देखने को मिल जाती है। व्हील से स्टार्ट करें तो फ्रंट की व्हील जो है यहाँ पे आपको सिंगल टोन में ग्लॉस ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाती है। बीच में जो है आपको टाटा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। 16 इंचेस में ये आपको ऑफर हो जाती है। 195/60 और 16 इंच में टायर की प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिखने वाली है। साइड क्लैडिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको ब्लैक कलर में क्लैडिंग रन करती हुई दिख जाती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है और रियर में जो है ड्रम ब्रेक का सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है। रियर प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट कर लें तो कुछ इस तरह से रियर प्रोफाइल भी गाड़ी की अपडेट कर दी गई है। यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प देखने को मिल जाती है फुल्ली LED में। और ऊपर से यहाँ पे शुरू करें तो शार्क फिन एंटीना यहाँ पे देखने को मिलता है और एक स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है। और वहीं पे यहाँ पे वाइपर, वॉशर और डीफॉगर का भी ऑप्शन इस वाले वेरिएंट में आपको मिल जाता है। सिमिलरली टेल लैम्प चेकआउट कर लें तो फुल्ली कनेक्टेड एक सिंगल स्ट्रिप यहाँ पे देखने को मिलती है और टर्न सिग्नल भी जो है यहाँ पे आपको LED में मिलती है। रिवर्स रैम्प भी जो है आपको LED में ऑफर हो जाती है। सेंटर में बात करें तो टाटा की लोगो और पंच की ब्रांडिंग कुछ इस तरह से आपको टेल गेट में देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पे आपको रियर व्यू कैमरा मिल जाता है 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर के साथ। और नीचे की बम्पर की बात करें तो सिल्वर फिनिश में यहाँ पे आपको नीचे का बम्पर ऑफर हो जाता है और वहीं पे ही आपको रिवर्स लैम्प भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल गाड़ी की रियर प्रोफाइल रहने वाली है। अब चेक कर लेते हैं गाड़ी की बूट।
ओपनिंग कुछ इस तरह से आपको बूट की देखने को मिल जाती है। अंदर से भी ये वेल इंसुलेटेड बूट यहाँ पे आपको मिल जाता है। पार्सल ट्रे भी यहाँ पे आपको ऑफ़र हो जाता है और बूट की जो ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी डीप बूट है, काफ़ी वाइड है, लेकिन लोडिंग लिप जो है थोड़ी सी यहाँ पे आपको डीप देखने को मिल जाती है। वहीं पे हम लोग चेकआउट कर लें स्पेयर व्हील, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे स्पेयर व्हील भी ऑफ़र हो जाता है। और पीछे की सीट्स जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पीछे दो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अंदर जाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे की चेकआउट कर लें, तो कुछ इस तरह से आपको स्मार्ट की मिल जाती है, कीलेस एंट्री इसमें मिल जाती है और कुछ इस तरह से आपको दोनों ही की ऑफ़र हो जाती है। तो ड्राइवर साइड डोर की बात कर लें तो डोर में यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है और डोर ओपन करते ही ड्यूअल टोन में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है डोर ट्रिम। और वहीं पे ऊपर यहाँ पे चेकआउट कर लें तो जो डोर हैंडल है यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलता है और यहाँ पे जो है लॉक अनलॉक का बटन भी आपको अभी देखने को मिल जाता है। और राइट हैंड साइड में जो है आर्म रेस्ट में ही आपको ORVM के कंट्रोल्स और पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। कोई भी सॉफ्ट टच यहाँ पे मटेरियल ऑफर नहीं होता है और ये जो है ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन फिनिशिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो गई है। और नीचे जो है यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर के साथ स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। और वहीं पे हम लोग सीट्स की बात कर लें तो हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे ड्राइवर सीट मिल जाती है और सीट्स की जो अपॉल्स्ट्री है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। डुअल टोन फिनिश में, फैब्रिक फिनिश में ये मोस्टली रहने वाली है। और फ्रंट में जो है ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए एडजस्टेबल यहाँ पे हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। नीचे चेकआउट कर लें तो ABC पेडल के साथ डेड पेडल भी आपको ऑफर हो जाता है। यहाँ पर जो है आपको हुड खोलने की लैच मिल जाती है और राइट हैंड साइड में ही आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर और अंदर बैठ के बात करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ न्यू टाटा पंच एकम्प्लिश्ड मॉडल के केबिन के अंदर और फ्रंट की डैशबोर्ड जो है ड्राइवर सीट से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे ही हम इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाती है। और इस वाले वेरिएंट में जो है आपको 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और डैशबोर्ड जो है ऊपर से शुरू करें तो यहाँ पे जो है आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है, नीचे भी हार्ड प्लास्टिक मिलती है, लेकिन फिट एंड फिनिश जो है टाटा मोटर्स के स्टैंडर्ड से काफ़ी अभी अप मार्केट हो चुकी है और कोई भी एज सच पैनल गैप्स मुझे दिखाई नहीं दे रही है और पैनल्स की क्वालिटी भी जो है काफ़ी यहाँ पे अच्छी हो गई है। तो कुछ इस तरह से आपको ऊपर के पार्ट में ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है डैशबोर्ड का हिस्सा और सेंटर जो है ये आपको थोड़ी ब्रश्ड फिनिश में देखने को मिलता है ये वाला पार्ट। और नीचे जो है आपको बीच फिनिश में प्लास्टिक देखने को मिल जाती है। इसमें थोड़ी सी टेक्सचर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो AC वेंट्स की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वाइट कलर की सराउंडिंग देखने को मिल जाती है AC वेंट्स में। और फ्रंट में जो है यहाँ पे आपको ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी जो है फुल्ली डिजिटल देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है, राइट हैंड साइड में ऊपर आपको टेम्परेचर गेज मिल जाती है, नीचे जो है आपको फ्यूल गेज मिल जाता है और बीच में जो ये MID है इसमें आपको स्पीड, क्लॉक और राइडिंग मोड्स वगैरह, TPMS और डोर ओपनिंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ओडोमीटर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और ऊपर जो है आपको कुछ टेलटेल लाइट्स मिल जाते हैं। और वहीं पे हम स्टीयरिंग की बात कर लें तो ये लोगो जो है ये इल्यूमिनेट होता है। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करते ही ये टाटा का लोगो इल्यूमिनेट हो जाता है। वहीं पे स्टीयरिंग जो है फ्लैट बॉटम बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कोई भी लेदर रैपिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन होल्ड करने में ये स्टीयरिंग काफ़ी यहाँ पे अच्छी फीलिंग देती है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको टेलीफोनी एंड मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं और राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के लिए स्विचेस दे दी गई है। सेंटर कंसोल की यहाँ पे बात करें तो अगर ऊपर से हम चेक करें तो सबसे पहले अभी ऊपर चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सनशेड में आपको मिल जाता है पैसेंजर के लिए मिरर और राइट हैंड साइड में जो है आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। और ऊपर जो है यहाँ पे जैसे कि कोई सनरूफ नहीं है तो सनरूफ के कंट्रोल्स नहीं है, लेकिन ऊपर जो है यहाँ पे आपको LED में केबिन लैम्प मिल जाता है और मैनुअली डिमिंग यहाँ पे IRVM रहने वाली है। और वहीं पे ये टच स्क्रीन की बात कर लें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है ये वायरलेस सपोर्ट करने वाली है। 4 स्पीकर के साथ काफ़ी बढ़िया यहाँ पे साउंड आउटपुट आपको मिलने वाला है, जैसे कि टिपिकल टाटा की गाड़ियों में मिलता है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको साउंड सिस्टम ऑफर हो जाती है। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे बस टिल्ट के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है।
अभी सेंटर कंसोल की बात कर लें तो ये जो है फुल्ली टच पैनल यहाँ पे आपको ऑफर हो जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। सेंटर में यहाँ पे आपको हैज़र्ड के लिए बटन मिल जाता है और इस वाले वेरिएंट में यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं इको सिटी जैसे। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको फ़ैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक स्विच दे दिया गया है और राइट हैंड साइड में टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए भी एक फिजिकल बटन दे दिया गया है। तो यहाँ जो 360 बटन दिया है इससे आप इसकी 360 व्यू कैमरा को चालू कर सकते हैं और 3D बटन प्रेस करते ही जो है आपको यहाँ पे 360 व्यू मिलना चालू हो जाता है। कैमरे की क्वालिटी जो है काफ़ी यहाँ पे अच्छा आपको देखने को मिल जाता है और ये मल्टीपल व्यू से आप एंगल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लेन असिस्ट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। जिस साइड की इंडिकेटर ऑन करेंगे उसी साइड में आपको कैमरा भी साइमल्टेनियसली ऑन हो जाती है। तो 65 वॉट की एक टाइप सी के साथ 2 टाइप सी चार्जर मिल जाते हैं, 12 वोल्ट आउटलेट मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कोई भी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन मोबाइल होल्डर आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गियर नॉब की बात कर लें तो 5 स्पीड मैनुअल यहाँ पे आपको गियर नॉब ऑफर हो जाता है कुछ इस तरह से और लेदर रैपिंग के साथ ये काफ़ी बढ़िया आपको पकड़ने में और यूज़ करने में लगने वाली है। और वहीं पे गियर थ्रोस की बात कर लें तो काफ़ी शॉर्ट एंड रीअश्योरिंग यहाँ पे श्योर स्लॉटिंग गियर नॉब देखने को मिल जाता है। क्लच की ट्रैवल भी जो है काफ़ी कम रखी गई है तो आपको काफ़ी ईजी रहने वाली है सिटी के अंदर भी इसको मैन्यूवर करने में। वहीं पे नीचे आ जाएं तो 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और ब्रेक लीवर जो है यहाँ पे क्रोम टिप के साथ कुछ इस तरह से हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। आर्म रेस्ट की बात कर ले तो ब्लैक कलर की फैब्रिक फिनिश में यहाँ पे आपको ऑफर हो जाता है। अंडर स्टोरेज भी है, कुछ उतना ज़्यादा नहीं है, कोई कॉइन या नोट्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो है स्लाइडेबल आर्म रेस्ट ऑफर आपको हो जाता है। तो सीट्स की बात कर ले तो काफ़ी यहाँ पे कुशनी सीट्स देखने को मिल जाती है। ये एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, तो हर साइज़ के ड्राइवर के लिए ये काफ़ी अकोमोडेटिंग सीट्स रहने वाली है। अब दोस्तों हम इसकी सेकंड डोर चेकआउट कर लें तो डोर जो है वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और डोर ओपन करते ही 90 डिग्री ये ओपनिंग वाली डोर है, तो इनग्रेस और एग्रेस जो है काफ़ी यहाँ पे आसानी रहने वाली है। ड्यूअल टोन फिनिश में जैसे ही फ्रंट में मिलता है सिमिलर यहाँ पे आपको रियर में भी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और नीचे जो है आपको डोर हैंडल मिल जाती है सिल्वर फिनिश में और यहाँ पे डुअल टोन फिनिश में जो है आर्म रेस्ट का पार्ट मिल जाता है और पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर की ग्रिल देखने को मिल जाती है। वहीं पे सीट्स की बात कर लें तो कुछ इस तरह से बेंच सीटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और कोई भी 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है और रियर में भी आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे हम लोग सीट्स की बात कर लें तो कुशन भी जो है सामने की तरह ही फैब्रिक फिनिश में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आइसोफिक्स्ड चाइल्ड माउंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और अंदर बेड की बात करें तो कुछ इतना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नी रूम। और मेरे हाइट के हिसाब से मैंने फ्रंट सीट एडजस्ट किया हुआ है तो मुझे जो है तकरीबन 2 से 3 इंच का यहाँ पे नी रूम मिल रहा है। और जो है लेग रूम जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे मैं अपने फुट को आराम से ड्राइवर सीट के नीचे फैला सकता हूँ और अंडर थाई सपोर्ट भी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। सीट्स की रिक्लाइन थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी लेकिन नवरदलेस यहाँ पे आप आराम से 2 हेल्दी एडल्ट्स कैरी कर सकते हैं। वहीं पे क्रीचर कंफर्ट्स की बात कर लें तो ऊपर जो है कोई भी आपको केबिन लैम्प देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ग्रैब हैंडल ज़रूर यहाँ पे स्लो एक्शन में देखने को मिल जाता है। और नीचे यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं ब्लोअर कंट्रोल के साथ और सबसे नीचे जो है एक यहाँ पे टाइप सी 15 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो रियर सीट में भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है और कुछ इस तरह से रियर सीट से फ्रंट रो की डैशबोर्ड का लुक निकल के आता है। तो 10 लाख के अंदर जो है ऑन रोड ये कॉस्ट करने वाली है, लगभग 9.5 लाख तक ये मोस्टली सिटीज़ में आपको पड़ने वाली है। और 9.5 लाख रुपए में मेरे हिसाब से ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसका NA पेट्रोल इंजन भी जो है काफ़ी पावरफुल है। अगर आप इसके टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जाएंगे तो थोड़ी से एक्स्ट्रा रुपीस आपको यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसा कुछ था मेरा ओपिनियन न्यू फेसलिफ्ट टाटा पंच का। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और 10 लाख के अंदर क्या आप अपने फैमिली के लिए इंडिया की सेफेस्ट SUV चूज़ करना चाहेंगे? मिलते हैं अगले एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।